बंदोबस्त करके अपने घर को गर्मा-गर्म कर दिया है, लेकिन हमें तो इस ठंड में ही गुज़ारा करना पड़ता है। उन पांचों बहुओं की ठंड के मारे कपकपी छूट रही थी। पांचों बहुएं उस ठंडक बाहरी घर में रहने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एक हफ्ते में ही उन सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मन तो कर रहा है कि मायके चली जाऊँ और सारी सर्दियाँ खत्म करके ही वापस अपने ससुराल लौटूँ, लेकिन ऐसा हो भी तो नहीं सकता है ना। और नहीं तो क्या, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम अपने इस ठंडक बड़े ससुराल को गर्म कर पाते। सभी बहुएं ठंड से कांपते हुए घर के काम कर रही होती हैं कि तभी अवनी आंगन में पाली हुई गाय और उनके बछड़ों को चारा खिलाने के लिए घर में बने एक कमरे में जाती है और वहां से ढेर सारा चारा लाकर उन्हें खिलाती है। हमारे घर से अच्छा तो इन गायों का ये छोटा-सा तबेला है, सिर्फ़ इन चारों से बना हुआ है, लेकिन कितना गर्म है। मन करता है कि उनके तबेले में ही बसेरा करूँ। अवनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे एक जुगाड़ सूझता है और वो जल्दी से सभी बहुओं के पास जाती है। सुनो सुनो, मुझे एक तरीका मिल गया है कि हम किस तरह से इस ठंड में अपने घर को गर्म कर सकते हैं। हमारा गायों का तबेला चारे से बना हुआ है और चारों तरफ से अच्छे से ढका भी है, इसलिए इतनी ठंड में भी इतना गर्म रहता है। तो क्यों ना हम भी अपने घर को चारों से ढक दें। लेकिन चारा तो हवा से उड़ जाएगा ना। हम गीली मिट्टी की मदद से उन चारों को घर की दीवारों और छत पर अच्छी तरह से चिपका देंगे। मेरी बात मानकर तो देखो, हमारे घर में काफी गर्माहट होगी और सारी ठंड खत्म हो जाएगी। सभी बहुएं घर वालों से बात करके कमरे में रखा ढेर सारा चारा उठा लेती हैं और आसपास के खेतों से भी उन्हें काफी सारा चारा मिल जाता है, जिसके बाद अब वो सभी बहुएं गीली मिट्टी का घोल बनाती हैं और उसकी मदद से धीरे धीरे करके एक ही दीवार और छत को चारों ओर से ढक देती है। जैसे ही सारा चारा सूख जाता है तो धीरे धीरे उनके घर के अंदर गर्माहट होने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो घर को चारों तरफ से चारे से ढक दिया है। सारे घर में अब हल्की-हल्की गर्माहट पैदा होने लगी। अब तो अगर मैं इन 2 स्वेटर और शॉल को भी निकाल दूँगी ना, तो भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। तुमने तो अपने जुगाड़ से सच में हमारे घर को गरमा-गरम करके रख दिया है। अब तो हम सब यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब सभी लोग उस गर्मा गर्म घर में आराम से रहने लगते हैं। ठंड की वजह से अक्सर सभी बहुएं खाने के वक्त ही बिल्कुल खाना बनाकर रखा करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी चूल्हे पर बना गर्मा गर्म खाना सिर्फ थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था और बार बार खाना गर्म करने से सब्जी जलने लगती थी और खाने का स्वाद बदल जाता था। इस सब्जी का स्वाद कितना अजीब लग रहा है ना, हल्की हल्की जली सी बदबू आ रही है। हाँ, तुम लोग क्या ठीक से खाना नहीं बनाती हो? अरे बेटा, ठंड का समय है, बार-बार खाना गर्म करना पड़ता है। चूल्हे पर बार-बार खाना गर्म होगा तो खाने का स्वाद तो बिगड़ेगा ही ना। इसमें बहू की क्या गलती है? काश हमारे पास भी उन अमीर लोगों की तरह गर्म चटाई होती। गर्म चटाई बहू? गर्म चटाई क्या होती है? माँ जी, ये खाना गर्म करने वाली मशीन होती है। इस चटाई को टेबल पर बिछाकर इसका बटन चालू करना होता है और उसके ऊपर खाने के बर्तन रख देते हैं, जिससे खाना अपने आप गर्म होने लगता है। लेकिन ये काफ़ी महँगा होता है। बहू, ये तो सिर्फ़ अमीरों की किस्मत में है। हम गरीबों की किस्मत में तो बस ये ठंडा खाना या बार-बार चूल्हे पर गर्म किया हुआ खाना खाना लिखा है। काश इस गरमा-गरम घर की तरह हम लोग गरमा-गरम खाना भी खा पाते। पांचों बहुएं हर रोज बार बार चूल्हे पर खाना गर्म करके थक जाती थी, लेकिन इसके अलावा उन पांचों के पास कोई और रास्ता नहीं था। पांचों बहुएं घर का सारा काम खत्म कर सब्जी लेने के लिए मंडी गई होती हैं। सभी सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी उन्हें एक शादी का टेंट लगा हुआ होता है और शादी में जितने भी पकवान थे उन सबको गर्म करने के लिए बर्तनों की टाइम के नीचे एक मोमबत्ती लगी होती है, जिससे वो खाना गर्म ही रहता है और इतनी सर्दी में सभी लोग गर्मा गर्म खाने का मजा ले रहे होते हैं जिसे देख। क्या जुगाड़ है इन लोगों का! खाना भी अपने आप गर्म हो रहा है और बार-बार खाना गर्म करने की झंझट भी नहीं है। काश हम लोग भी ऐसा कुछ कर पाएँ, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा स्टैंड ही नहीं है। स्टैंड नहीं है तो क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि अगर हम लोग एक खराब बर्तन में कोयला जलाकर रख देंगे और उसके ऊपर खाने के बर्तन रख देंगे, तो खाना भी गर्म रहेगा और खाने का स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। भावना बिल्कुल सही कह रही है। इससे बार-बार खाना गर्म करने की झंझट ही खत्म होगी और सबको गरमा-गरम खाना भी मिल जाएगा। सभी बहुएं जल्दी से घर जाती हैं और कोयले को जलाकर एक खराब बर्तन पर रख देती हैं।